कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्मों का विधान क्या है? हम इनके भुगतान से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कर्मों का विधान है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसे हम कार्य करेंगे, वैसे ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसका हमें फल अच्छा मिलता है। और जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो उसका हमें दंड मिलता है। तो कर्मों का विधान हमें ये समझाता है कि जो फल हमें मिलना है वो ज़रूरी नहीं कि उसी क्षण मिले। अगर आपने कुछ किया है तो उसका फल आपको अभी मिल सकता है, उसका फल आपको कई दिनों के बाद मिल सकता है, उसका फल आपको कई सालों के बाद मिल सकता है, उसका फल आपको किसी और ज़िंदगी में मिल सकता है। जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो और कर रहे हो, वो सब आपकी रूह, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और कईयों का भुगतान उसी ज़िंदगी में होता है और कईयों का भुगतान कई ज़िंदगियों के बाद होता है। हमारे साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक को कहा जाता है संचित कर्म। संचित कर्म वो है कि जब से हमारी रूह प्रभु से अलग हुई, जब भी वो मानव चोले में आई, तो वो सोचती है, वो बोलती है, वो कार्य करती है, तो कर्म बनते हैं। तो कर्म वो फिर जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते, जैसे स्टोर हाउस बन रहा है। जैसे एक लाइफ टाइम में कुछ कर्म हुए, दूसरी लाइफ टाइम में कुछ और हुए, तीसरी लाइफ टाइम में कुछ और हुए, क्योंकि उनमें हमें मौका ही नहीं मिला किसी सदगुरु की शरण में पहुंचने का। तो फिर बार बार जब जब मौके मिलते हैं, जब प्रभु हमसे खुश होते हैं, हमें मानव चोला देते हैं, कर्म बनते जाते हैं। वो संचित कर्म है कि स्टोर हाउस है, ये बढ़ते जा रहे हैं हर जिंदगी के साथ। उसमें से कुछ कर्म लिए जाते हैं जिसे प्रलब्ध कर्म कहते हैं। जो ये प्रलब्ध कर्म है, ये हमने जिंदगी में झेलने हैं। तो हमारे आने से पहले ही इस शरीर में जब बनता है, आत्मा उसमें आती है, उसको जान देती है, तो तब से ही कौन से कर्म हमने इस जिंदगी में झेलने हैं वो हमारे प्री डिटर्मिन्ड है। पहले से ही वो डिसाइड किया गया है कि कौन से कर्म हमने इस जिंदगी में झेलने हैं। उनको प्रलब्ध कर्म कहते हैं। और जो संत मत का रास्ता हमें समझाता है कि जो 75% हमारी ज़िंदगी है वो इन कर्मों के ऊपर निर्भर है। और फिर रोज़ाना हम कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो रोज़ाना नए कर्म बनते हैं जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। तो ये 3 किस्म के कर्म हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक हमारी आत्मा के साथ कर्म जुड़ते रहेंगे, तब तक हम 84 लाख जिया जून के साथ जुड़े रहेंगे। 84 के चक्र में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, वो कर नहीं पाएंगे। अब 75% इस जिंदगी में जो होना वो पहले से तय है, उसको हम बदल नहीं सकते। उसमें हमें मदद मिल सकती है लेकिन वो बदलेंगे नहीं। तो जो 25% है हमारी ज़िंदगी में, वो प्रभु ने हम पर छोड़ा हुआ है। जिसे फ्री विल कहते हैं कि हमने क्या करना है, प्रभु ने छोड़ दिया कि देखने के लिए कि हम किस तरफ जाते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि वो जो 25% फ्री विल है, उसको हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर करना है। तो अगर कर्म बनते जाएंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसका भुगतान करने के लिए हमें बार बार आना पड़ेगा। तो फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा कैसे पाएंगे? तो महापुरुष समझाते हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, नामदान के दिन, जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, तो जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, जितने भी पुराने कर्म हैं जो कि उस समय तक हमने करे हुए हैं, वो सबके सबका नाश हो जाता है। जितने भी कर्म हैं पिछली जिंदगी के और इस जिंदगी के, जब से नामदान नहीं मिला, वो जितने भी जुड़े हैं वो भी संचित कर्म में जुड़ते जाते हैं रोज, क्योंकि रोजाना जो बच गया वो संचित कर्म में जुड़ गया। तो पिछली जितनी भी जिंदगी, उनके कर्म और इस जिंदगी के कर्म जब से पैदा हुए हैं, जिस दिन नाम की देन लेते हैं,
तो जितने भी हमारे कर्म है पिछले, वो सारे कर्म हमारे सदगुरु अपने ऊपर लेते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, वो जल जाते हैं, वो हट जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। अब हम ग्राउंड जीरो से शुरू हो रहे हैं कि वो हो गए खत्म। लेकिन रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य कर, रोज़ाना कर्म होते हैं। तो हमें समझाया गया कि हम रोज़ाना अभ्यास करें। अब कई बार समझ में नहीं आता कि क्यों हमें कहा गया है कि दिन का 10वां ऐसा 2.5 घंटे हम अभ्यास में दें, कि जब हम उतना समय अभ्यास में देते हैं तो दिन के जितने कर्म बनाए वो कट जाते हैं। अगर हम बाकायदगी से समय अभ्यास में देंगे तो जो कर्म रोज़ाना कर रहे हैं वो करते चले जाएंगे, ताकि जब हम जिंदगी के एंड तक पहुंचेंगे तो उस समय भी समझाया जाता है कि हम सिमरन करें, कोई भी सोच विचार ना आए, ताकि कोई कर्म ना बने और वो करते चले जाएं, ताकि रोज़ाना के कर्म रोज़ कट गए अभ्यास करके, और जब जिंदगी के आखिरी क्षण तक आए हम सिमरन कर, जब सिमरन करते हैं प्रभु को याद करते कोई कर्म नहीं बनता, जब भजन अभ्यास करते हैं कोई कर्म नहीं बनता, जब सत्संग में जाते हैं कोई कर्म नहीं बनता, जब हम निष्काम सेवा भाव से कार्य करते हैं उसमें कर्म नहीं बनते। तो हमें समझाया जाता है कि जो बुजुर्ग हो या किसी भी उम्र में जो मौत के करीब आ रहा, उसे यही समझाया जाता है कि वो सिमरन करे, ताकि उसके उस समय कोई कर्म ना बने, ताकि उसको वापस ना आना पड़े। तो संचित कर्म सारे हट गए, क्रियामान कर्म रोज के रोज हम उनको ख़त्म किए जा रहे हैं, और जब जिंदगी के एंड तक पहुंचेंगे और कोई नए कर्म नहीं होंगे तो कोई कर्म हमारे पास होंगे नहीं, तो हमारा छुटकारा 84 लाख जिया जून से हो जाता है। हमें यमराज या यमदूत लेने नहीं आते, लेकिन हमारे सदगुरु आते हैं और वो हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवाकर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराते हैं।